10वां क्लास के अब देखेंगे संसाधन जो चैप्टर है लेसन 1। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 4। ठीक है, हम 2 पढ़ चुके थे, 2 बाकी था हमारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, आज हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, और देखिए आप लोग वर्ग दशम और 8 के लिए, ठीक है, 8वां के लिए, ठीक है, 8वां और 10वां क्लास दोनों देखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, जितना ही भूगोल का जाता है सब। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय संसाधन। देखिए किसी राष्ट्र के, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर, माने कोई राष्ट्र है, कोई राज्य है, उसके भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध सभी भौतिक, देखिए उपलब्ध सभी भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय संपदा जो देश के विकास और देखिए देश के विकास और नागरिकों को कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। देश का विकास हो और नागरिकों के लिए क्या होगा, वो कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन, वन्य जीव, नदियां, खनिज लवण और सड़कें, यह सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर, ठीक है ना, किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध सभी भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय देखिएगा मानवीय संपदा जो देश के विकास और क्या जो वो लोगों के कल्याण के लिए उपलब्ध होती है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे वन हो गया, वन्य जीव हो गया, नदियां हो गया, खनिज लवण हो गया, सड़कें हो गया। यह देखिए यह देश के विकास भी होता है और मनुष्य वन जीवों का क्या होता है, जो वो मनुष्य जो होता है वह कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए अब हमारा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो देखिए वैसा, देखिए लास्ट में संसाधन है, कहिएगा वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, ठीक है ना, जिस पर एक राष्ट्र का स्वामित्व न होकर, जिस पर एक राष्ट्र का स्वामित्व न होकर, एक राष्ट्र का स्वामित्व न होकर पूरे विश्व का अधिकार होता है, पूरा विश्व का अधिकार होता है, विश्व का अधिकार होता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। याद हो गया होगा। देखिए वैसा संसाधन जिस पर एक राष्ट्र का स्वामित्व न होकर, अगर एक राष्ट्र का स्वामित्व न होकर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है ना, मैं पूरे विश्व का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र का स्वामित्व न होकर पूरे विश्व का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यह दोनों हो गया। ठीक है।